Hello dear students, here is the another problem of truss by section method. कल जो हमने प्रॉब्लम लिया था मार्च 23 में जो पूछा है वो जॉइंट मेथड से पूछा था. सेम उसी को और सेक्शन मेथड से पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये सेम यही क्वेश्चन पूछा था मार्च 23 के क्वेश्चन पेपर में. ये पहले था जॉइंट मेथड का प्रॉब्लम और इसको और यही प्रॉब्लम बाय सेक्शन मेथड से सॉल्व करना था. तो अभी हम देखेंगे कि इसको सेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करना है. सो दे हैव आस्क्ड we have to find out the forces in member AC BC and BD. ठीक है, AC BC and BD. ठीक है, ये जो तीन मेंबर्स है इसमें के फोर्सेस हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो मैंने इनको मार्क कर दिया. ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे. इसकी RHS ये होगी और LHS ये होगी. ठीक है, सो एक साइड हमको कंसीडर करनी है, जो छोटी है वो कंसीडर करेंगे हम. ठीक है, ये साइड थोड़ी छोटी दिख रही तो हम ये साइड RHS साइड कंसीडर करेंगे और उसकी FBD ड्रॉ करेंगे. तो देखिए उसमें क्या क्या दिख रहा है. ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, दिस इज 30 डिग्री. दिस फोर्स इज FAC, दिस फोर्स इज FBC एंड दिस फोर्स इज FBD. ठीक है, ये हो गया आपका. ये आएगा 30 डिग्री और ये रहेगा 60 डिग्री. ठीक है, अब ये कैसे, देखिए इसको पैरेलल मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है. सेम लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल का एंगल यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 रहेगा. ये साइमल्टेनियस एंगल प्रॉपर्टी है. और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर, ये 30 रहा तो ये 60 रहेगा. ओके, तो अभी हमको क्या करना है, ये तीनों फोर्सेस फाइंड करने हैं. ठीक है, तो तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन Fx इज इक्वल टू 0, समेशन Fy इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0. दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट. ओके, हाँ, तो हम यहाँ पे और ये भी फोर्सेस रह गए. देखो ये ड्रॉ करना है, ये 1000 और ये 1000 न्यूटन. ठीक है, तो सभी फोर्सेस का एंगल हमको पता है. ये फोर्स तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये दो इंक्लाइंड है. ठीक है, हाँ, तो इनका एंगल हमको पता है. हम इसको रिजॉल्व करेंगे. ये रहेगा FBC cos 60 एंड FBD cos 30 ऊपर का. ठीक है, फिर इसका रहेगा FBC sin 60. ठीक है, और ये ऊपर रहेगा FBD sin 30. ये AB है. अब यहाँ पे हम एक P पॉइंट को नाम देंगे. ठीक है, AP. हाँ, तो अभी हम देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, थोड़ी ज्योमेट्री यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये 10 मीटर है. तो AB क्या आएगा, लेंथ ऑफ AB विल बी, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB. सो ये क्या रहेगा, cos 30 इज इक्वल टू AB अपॉन हाइपोटेनस इज 10. सो AB इज इक्वल टू 10 इंटू cos 30. कैलकुलेट 10 cos 30, इट इज़ 8.66. AB की लेंथ जो रहेगी 8.66 मीटर रहेगी। ठीक है, फिर हम AP की लेंथ फाइंड करेंगे।
अभी ए बी हमको पता चल गए 8.66 है, तो ए पी क्या रहेगा, cos 30 इज इक्वल टू ए पी अपॉन 8.66. सो ए पी इज इक्वल टू 8.66 cos 30. इट इज 7.5 मीटर. अभी हम बी पी कैलकुलेट करेंगे, तो बी पी क्या रहेगा, sin 30 इज इक्वल टू बी पी अपॉन 8.66. बी पी इज इक्वल टू 8.66 sin 30. It is BP is equal to 4.3 मीटर. ओके, इसकी ज़रूरत है इसलिए हमने फाइंड किया. अभी समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट लेंगे. ए पॉइंट पे इसका मोमेंट ज़ीरो होगा, एसी का मोमेंट ज़ीरो होगा, बीडी का मोमेंट ज़ीरो होगा. ठीक है, बीडी क्यों, क्योंकि ये फोर्सेस उसी पॉइंट में से जा रहे, तो उसके रिजॉल्व किए हुए फोर्सेस भी नहीं लेने के. ठीक है, सिर्फ बीसी ये 1000 और ये 1000. देखिए ठीक है, ये 1000, ये BC और ये 1000. हाँ, इसका भी ज़ीरो आएगा. ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं FBC cos 60. FBC cos 60. What is the perpendicular distance between this force and A point? फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल रहेगा. वर्टिकल डिस्टेंस इज BP. BP कितना है, 4.3. एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. ठीक है, फिर FBC sin 60 इंटू AP कैसे जा रहा है, हाँ AP रहेगा 7.5 माइनस. ठीक है, फिर माइनस 1000 इंटू 7.5, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इज इक्वल टू 0. तो FBC कैलकुलेट हम करेंगे यहाँ पे 4.3 cos 60 प्लस 7.5 sin 60 इट इज़ 8.64. ठीक है, और ये जो रहेगा ये 7500 उधर जाके प्लस होगा और ये माइनस, मतलब आंसर जो आएगा हमारा माइनस आएगा 8.66 या 8.67 आंसर आता है. ये 4.33 आंसर आएगा, सॉरी ये आंसर 4, हाँ ये 4.33 है, 4.33. थोड़ा सा पॉइंट के बाद देखिए, हमेशा पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लेने की. ठीक है, 2 डिजिट कंसीडर ही करना परफेक्ट आंसर आने के लिए. इट इज़ 866.03 न्यूटन कॉम्प्रेशन. ठीक है, अभी समेशन Fy इज इक्वल टू 0. Fy में क्या क्या आएगा, ये -1000, ये -1000 माइनस FBC sin 60 प्लस FBD sin 30 इज इक्वल टू 0. अभी ये -1000 -1, ये पूरा -2000 हो जाएगा. माइनस FBC की वैल्यू है -866.03 sin 30. ओके, अभी हम FBD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ये -2000 प्लस 866.03 sin 30 सॉरी sin 60 है, सॉरी
-2000 प्लस 866.03 इंटू sin 60 sin 30। आंसर आएगा FBD का, ये आंसर माइनस आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। FBD का आंसर आता है 2500 न्यूटन टेंशन। FBD इज 2500 न्यूटन टेंशन। ये आपको कैलकुलेट करके देखना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है। समेशन FX इज इक्वल टू 0। ओके, इट इज़ माइनस FBD cos 30 माइनस FBC cos 60 माइनस FAC इज इक्वल टू 0। माइनस 2500 cos 30 माइनस 86603 cos 60 माइनस FAC इज इक्वल टू 0। सो FAC इज इक्वल टू माइनस 2500 cos 30 प्लस 866 cos 60, it is 1732 Newton, minus 1732 Newton. Answer will be minus, yes, so it is compression. ठीक है, so this is the bisection method. बहुत इजी है, थोड़ा सा ज्योमेट्री ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से करना, प्रैक्टिस कीजिए इसका, ये प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम आपने अच्छे से किया तो आप कोई भी सेक्शन मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ऐसे सेक्शन, देखिए एक सीधी सीधी लाइन है, अगर कई बार ऐसा होता है कि 3 मेंबर्स में फोर्सेस पूछे और वो सेक्शन ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप 2 सेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अगर ये 2 पूछे और ये नहीं, ये पूछते, तो क्या करना, ये एक सेक्शन लेना और ये एक सेक्शन लेना। ठीक है, 2 सेक्शन का आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा एक प्रॉब्लम है, May 19 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, जिसमें आपको 2 सेक्शन लेने हैं। ठीक है, तो वो आपको होमवर्क है May 19 का, सेक्शन मेथड और जॉइंट मेथड दोनों का सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल हम केबल या फ्रेम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।